आंगनवाड़ी विभाग के बड़े मंत्री मदन सहनी के पटना छोड़ने की वजह। हेलो एवरीवन, आंगनवाड़ी से जुड़ी लेटेस्ट खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मंत्री मदन सहनी की तरफ से एक बड़ा बयान। यहाँ आप जो इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं ये हमारे बिहार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं। इनका नाम है मदन सहनी। इन्होंने अपने ही विभागों के बारे में एक बहुत बड़ी बात कही है। इस बात को लेकर के चारों तरफ चर्चा हो रही है, इसलिए हम सभी आंगनवाड़ी वर्करों को भी इस बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कुछ नहीं तो इन्फॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ है जिसे हर एक आंगनवाड़ी वर्कर को, चाहे हेल्पर हो, आंगनवाड़ी से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए। आइए देखते हैं मंत्री मदन सहनी द्वारा एक आंगनवाड़ी विभाग के जो मंत्री हैं, समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं, उनके द्वारा एक बहुत बड़ी बात कही गई है। वो बात क्या है? क्या आंगनवाड़ी से रिलेटेड है या किसी अन्य विभाग के मंत्रियों से रिलेटेड है? आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के किसी काम से या मानदेय से रिलेटेड है? इन सभी बातों की जानकारी हम लोग इसी वीडियो में आगे लेने वाले हैं। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके ही जाइएगा। साथ ही साथ इसे अपने आंगनबाड़ी के अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं लेटेस्ट न्यूज। देखिए, ACS के साथ काम करना मुश्किल, हम असहाय। यानी कि ACS, इन्होंने एक बहुत बड़ा कहिए कि दोषारोपण किया है ACS के ऊपर कि ACS के साथ काम करना मुश्किल, हम असहाय। मंत्री मदन सहनी। समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी का विभागीय अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर के साथ कामकाज को लेकर एक बार फिर से दर्द छलक आया। मंत्री ने बातचीत के दौरान कहा कि हमारा विभाग नाजुक विभागों में से एक है। यहाँ सुलझे हुए अधिकारियों की ज़रूरत है। मन मर्जी से काम करने वाले अधिकारी जब भी विभाग में आएंगे, इसी तरह से लापरवाही सामने आएगी। आसरा गृह में लापरवाही हुई, इसे झुठलाया नहीं जा सकता है। लेकिन यह भी ध्यान देने की बात है कि पूर्व में इन्हीं अपर मुख्य सचिव के रहते एक कार्यक्रम में बच्चों को कैसी कैसी बातें कही गई, विभाग की किरकिरी हुई। आज फिर एक घटना घटी जिसमें बच्चों की मौत तक हो गई। हमारी शक्ति भी नहीं है कि ऐसे अधिकारियों को ला सके या हटा सके। हम पूरी तरह से असहाय हो गए हैं। इसलिए हम अपनी जनता के बीच आगे सरकार जैसा निर्णय ले, उसी आधार पर हम काम करेंगे। लेकिन वर्तमान अपर मुख्य सचिव के साथ काम करना मुश्किल है। इसके पूर्व के अधिकारी हर फाइल अनुमोदन के लिए भेजते थे, लेकिन यहाँ तो निर्देश दिया जाता है कि कोई फाइल मंत्री सेल में भेजने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में कोई नहीं है कि विभाग के मंत्री चलाए। जब अधिकारी ही सक्षम है समाज कल्याण विभाग को, तो फिलहाल मंत्री की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम क्षेत्र में हैं, बाकी सरकार के निर्णय पर हम विभाग में आने जाने का निर्णय लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातें समझ रही होंगी। यदि नहीं समझ पा रही हैं तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से समझा देना चाहती हूँ कि जो ACS के मंत्री हैं, जिससे मैंने आप लोगों को उनका नाम भी बताया कि देखिए आप लोग की उनका जो नाम है कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि हरजोत कौर। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हरजोत कौर, ठीक है। इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि उनके साथ काम करना बेहद ही मुश्किल है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि समीक्षा के बाद अब हम निर्देश देते हैं तो उनका पालन भी नहीं होता है। इसी का एक उदाहरण है आसरा गृह में घटना घटी। जांच के नाम पर रिपोर्ट बनाई गई, लेकिन ज़मीनी हकीकत को भी देखना जरूरी है, जिसे देखा नहीं जाता है। अब हम अपर मुख्य सचिव के व्यवहार से थक गए हैं। मुझे किसी विवाद में नहीं पड़ना। हम जनता के बीच में खुश हैं। ऐसे भी हमें जब पटना से फुर्सत मिलता है तो अपने घर दरभंगा और क्षेत्र के लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं। अब विभाग का काम और वर्तमान में हुई घटना की जांच अधिकारी के माध्यम से हो रहा है, जिसकी सूचना मुझे समाचार पत्रों से मिलता रहता है। तो ये जो है कि अफसरशाही को प्रदर्शित करता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इन मंत्री मदन सहनी के द्वारा जो बयान आया है वह अफसरशाही को
प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार से जो है कि हरजोत कौर के द्वारा समाज कल्याण मंत्री को तवज्जो नहीं दी जा रही है, ना ही उनसे किसी बात में डिस्कशन किया जा रहा है, ना ही उन्हें किसी प्रकार की जानकारी पहुंचाई जा रही है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या मंत्री मदन सहनी पुनः पटना आते हैं? फिलहाल तो वो दरभंगा में हैं और वे अखबार के माध्यमों से ही जानकारी ले रहे हैं। आने वाले अखबारों के माध्यम से क्या जानकारी दी जा रही है, यदि आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्ते।